अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि बाल्टिक में रूस और नेटो के बीच बारूदी टक्कर हुई है। पोलैंड और रूस के बीच भी बारूदी तनाव जारी है। रूस के ड्रोन घुसपैठ के बाद पोलैंड में नेटो ने अपने 30,000 सैनिक और विध्वंसक हथियार उतार दिए हैं। यानी एक तरफ रूस और नेटो के बीच महाजंग की आशंका है तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना यूक्रेन में कहर बरसा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परमाणु हथियारों को तैनात करेगा पोलैंड, ये जानकारी मिल रही है। रूस से टेंशन के बीच पोलैंड का एटमी प्लान सामने आ गया है। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी ने फ्रांस से मदद मांगी है। न्यूक्लियर शेयरिंग का हिस्सा बनेगा पोलैंड। फ्रांस की भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की एक बड़ी तैयारी है। तो परमाणु शक्ति बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, परमाणु क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो पोलैंड में परमाणु हथियार, इसके क्या मायने हैं? बड़ी बात यह है कि रूस के ड्रोन घुसपैठ के बाद पोलैंड की न्यूक्लियर तैयारी बढ़ गई है। क्या कर रहा है पोलैंड, ये समझिए। परमाणु हथियारों की तैनाती कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। फ्रांस के साथ मिलकर एटमी वेपन तैनात करने का प्लान है। पोलैंड के राष्ट्रपति का दावा है कि हमारे पास भी परमाणु ऊर्जा, नागरिक और सैन्य क्षमताएं हों। परमाणु हथियारों की तैनाती को समर्थन है, हमें फ्रांस पर पूरा भरोसा है। तैयारी यह है कि यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाना चाहता है दरअसल फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार मौजूद हैं और इनकी मदद से एक परमाणु अम्ब्रेला बनाएगा इस पूरे इलाके पर। यूरोप और रूस के बीच महासंग्राम का सायरन लेकिन बजने लगा है। इसकी वजह है रूस के खिलाफ यूरोप की न्यूक्लियर तैनाती। फ्रांस ने अपने 3 राफेल जेट न्यूक्लियर हथियारों के साथ पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। इसके बाद बेलारूस में जारी रूसी ज़ेपैड युद्धाभ्यास भी परमाणु त्रिकोण पर पहुंच चुका है। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि पोलैंड के विभाजन का समय अब आ चुका है। यूरोप में बीते 48 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिनसे महासंग्राम की आशंका बढ़ने लगी। पोलिश राष्ट्रपति के महल पर ड्रोन मंडराने के बाद पोलैंड में फ्रांस ने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दी। फ्रांस के 3 राफेल लड़ाकू विमान न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ पोलैंड पहुंच चुके हैं। रूस ने बेलारूस में जारी ज़ेपैड युद्धाभ्यास में अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने का अभ्यास किया है। बेलारूस से बैरेंट्स सागर और आसमान तक रूस ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़ेपैड युद्धाभ्यास की मॉनिटरिंग के लिए बेलारूस पहुंचे हैं। पुतिन सेना की वर्दी में नजर आए और यह यूरोप के लिए अशुभ संकेत माना जा रहा है। बेलारूस में उनके साथ रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव और बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन भी मौजूद रहे। इस दौरान पुतिन ने युद्धाभ्यास में शामिल सैनिकों के साथ बातचीत भी की। अब से पहले पुतिन उस वक्त सेना की वर्दी में नजर आए थे जब यूक्रेन के सैनिकों को कुर्स्क से बाहर कर वहां रूस का झंडा फहराया गया था। दूसरी बार उनका वर्दी में नजर आना एक बड़े ऑपरेशन का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि पोलैंड ने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के बाद ज़ेपैड युद्धाभ्यास को फुल स्केल न्यूक्लियर मोड बना दिया है। नेटो अब तक जिस युद्धाभ्यास को रूटीन सालाना कार्रवाई मान रहा था वो अब खतरा बन चुका है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।